विद आवर विंडोज ओपन, डोर्स ओपन। हमने सोचा नहीं, बिकॉज हम ये नहीं है कि हम फिल्म स्टार्स हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा रखते हैं। सैफ और मैंने कभी हमारे बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं। वी ऑलवेज ट्रीटेड आवरसेल्व्स एंड वी ऑलवेज लुक एट आवरसेल्व्स एज नॉर्मल पीपल, बिकॉज दैट्स द वे हम अपने बच्चे को भी बड़े कर रहे हैं कि दैट इज द वे वी शुड थिंक। सो हमने वी नेवर थॉट दैट somebody would come through an AC duct and come into our own home। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब तैमूर ने मुझे पूछा कि why did he come to our house, so I said because he wanted money। So he said we should have given him, and I said police are saying that they're going to put him in jail now अभी 10 साल के लिए। और तैमूर ने कहा कि नहीं होगा, ऐसे मत करो, क्योंकि उनसे भी गलती हुई है। शायद उनको पैसों की ज़रूरत थी फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही इज़ लाइक नो टेल द पुलिस टू लेट हिम गो, इट्स फाइन, एवरीबडी इज अलाउड ऑन स्टेज। सो ही इज़, वो जिस तरह से सोचता है इज समथिंग दैट ही फेल्ट के नहीं, शायद गलती ऑफकोर्स हमसे भी हुई हो, बट उनसे भी हुई है, बट लीव इट, इट्स ओके। उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने किया। उनकी बदकिस्मती थी कि ये ऐसे प्ले आउट हुआ, क्योंकि सैफ ने अपने बेटे की जान प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे झपट लिया। तो जो हुआ, जो हादसा हुआ, जो स्टैबिंग हुई, वो बहुत, आई थिंक वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। तो आई थिंक दोनों की तरफ से मिस्टेक हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली माई चाइल्ड हैज सेड कि ही डजंट वांट हिम टू सफर। सो फॉर मी दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग that has happened, because मुझे लगा कि उनकी सोच एक बहुत ही मैच्योर बच्चे के जैसे है। और ये आपकी परवरिश कि एक तभी 8 साल का था, कि 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि माफ़ कर दो, नहीं, उनकी शायद ज़रूरत थी। शायद जब पुलिस ने कहा हमें कि हाँ उनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनकी माँ बीमार थी, हमने सिर्फ फिल्मों में सोचा था ऐसे, बट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट। सो it has made us stronger, and as a family it has made us closer। हमारे घर पे जो हाउस हेल्प है उन्होंने सैफ की जान बचाई, वो आज तक मेरे बेटे को देखती है। वो अब हमारे जैसे मेरे बच्चे के लिए शी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उसने उनके फादर की जान बचाई है। तो एक बहुत ही आई कांट इवन से इम्पॉर्टेंट मोमेंट, एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, हम सिर्फ हमेशा ये सोचते हैं कि ऑफकोर्स भगवान का हाथ था कि सैफ को कुछ हुआ नहीं, बिकॉज इट कुड हैव बीन वेरी बैड। इस घटना के बाद हुआ क्या? मैं 2 विकल्पों के साथ आपसे बात करूँगा। पहला, जब जब हम ऐसी मुश्किलों चुनौतियों में फंसते हैं तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, परिवार की, आसपास के लोगों की, जैसे आपने कहा आपके शेफ थे। दूसरा, मन बहुत असुरक्षित हो जाता है, आपको हमेशा फिर एक डर का भाव बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हुआ फिर दोबारा ऐसा हो सकता है। ऑफकोर्स प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अब हम अपना दरवाज़ा और विंडो नहीं खोल के रखते हैं। सब बोलते थे कि ग्रिल्स लगा दो, मैं तो सैफ को हमेशा बोलती थी कि आप तो एक लॉक भी नहीं लगाते, because he was always very chilled out। He never thought, he was always very like मेरी normal है, it's totally fine। अब तो हम precautions ले रहे हैं और लेना ज़रूरी है। हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने कभी अपने बारे में स्टार और फूड स्टार के बारे में नहीं सोचा, तो अब ज़रूरी है उस डायरेक्शन में सोचने का। बट इस घटने के बाद बॉडी तो ऑफकोर्स सैफ का बहुत ही मजबूत हो गया है, बट आई फील हम सबका दिमाग उससे ज़्यादा मजबूत हो गया है। बिकॉज जब धक्का लगता है बॉडी पे तो लगता है, बट मुझे लगता है कि दिमाग पे सबसे ज़्यादा लगता है। उसका ताकत होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे खुद के लिए। तो आई हैव मेड माई सेल्फ एंड माई माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज समथिंग आई, उस बात पे मुझे बहुत गर्व है। आपकी फिल्मों की बात